Good morning, students. Welcome back. This is Phoenix Foundation online classes for class 9th. Subject Maths 1. Students, आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का 6.1. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, देखिए ये जो चैप्टर है हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमारे पास अच्छी तरीके से नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का हमें सामना करना पड़ सकता है. ओके, तो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स आने वाले हैं. ओके, तो हर टर्म्स को अच्छी तरीके से आप समझेंगे. ओके, यही टॉपिक हमें आगे चल के 10th स्टैंडर्ड में भी है. उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके टर्म समझना है. ओके, और उसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं. ओके, और आज कवर करने वाले अपन प्रैक्टिस सेट 6.1. ओके, चलो समझते व्हाट इज़ मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें की कुछ टर्म्स. ओके, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है. एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटी एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट. On one also use these saving to make a careful considered investment. Okay, this is called financial planning. चलिए समझते हैं ये डेफिनेशन में कौन कौन से टर्म्स आए हुए हैं. सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसमें इन्वेस्टर. तो स्टूडेंट्स, आप इन्वेस्टर किसको बोलेंगे? इन्वेस्टर दोज पर्सन और एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन. इन्वेस्टर एक पर्सन है इंडिविजुअली, और एक तो वो एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है. ओके, और कोई एजेंसी हो सकती है. इन्वेस्टर मीन्स विच हैज़ देयर ओन इनकम. जिसको खुद का एक इनकम है. वो इनकम मंथली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है. वो जो इन्वेस्टर है वो कुछ अर्निंग करता है. ओके, उसकी खुद की एक अर्निंग है, वो खुद की एक कमाई है उसकी. ठीक है. ओके, और जो वो इन्वेस्टर है सबसे पहले उसके जो अर्निंग अमाउंट में से कुछ अमाउंट, ओके, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट स्पेंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटी. ओके, प्राइमरी नेसेसिटी मीन्स उसके बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उसको रोज जो लगने वाली जो चीज़ें, ओके, जो उनकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए वो अपनी फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट अपना जो अर्निंग है वो खर्चा करता है, उसको स्पेंड करता है. उसकी जो प्रायोरिटी है ये फर्स्ट है. तो हमारी बेसिक नेसेसिटी, प्राइमरी नेसेसिटी कौन सी है? फर्स्ट है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स. ओके, सपोज वो जॉब अगर करता है तो उसको डेली जॉब के लिए जाने के लिए उसका पेट्रोल का जो खर्चा है वो आता है. ठीक है. बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों के हेल्थ के लिए जो भी कुछ करना है वो चीज़ें हैं. ठीक है. ओके, उसके बाद अगर वो सिटी में रह रहा है तो उसके घर का रेंट है. ओके. ओके, तो ये सब जो चीज़ें डेली नीड्स है. ओके, मिल्क हो गया. ओके, और उसके बाद उसका वेजिटेबल. ओके, ग्रोसरीज, जो भी ग्रोसरीज जो शॉप से खरीदता है ये सब उसकी बेसिक नेसेसिटी है. तो एवरी इन्वेस्टर फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटी. वो सबसे पहले हमारे प्राइमरी नेसेसिटी के ऊपर खर्चा करता है. ओके, तो देखो एक इन्वेस्टर की एक अर्निंग है, उसमें से उसने कुछ प्राइमरी नेसेसिटी में स्पेंड किया है. उस स्पेंडिंग अमाउंट को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स उसका खर्चा. ओके, चलो ये हो गए प्राइमरी नेसेसिटी. ओके, आफ्टर स्पेंडिंग दोज अमाउंट, ओके, उसकी कुछ सेविंग अमाउंट बाकी रहती है. जो भी अमाउंट उसकी रिमेनिंग रहती है उसको हम बोलेंगे सेविंग. ओके, देखो उसकी एक अर्निंग थी, इनकम था उसका, उस इनकम में से कुछ उसने क्या किया है? ओके, उसने स्पेंड किया है एक्सपेंडिचर उसका, और उसके बाद उसकी बची है सेविंग.
ओके, एंड उस सेविंग को वो केयरफुली इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में थ्री कौन कौन से टर्म्स आते हैं? इन्वेस्टर यानी कि दोज पर्सन हु हैज़ इनकम, सेकेंड है इनकम, थर्ड है ओके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए आगे चलते हैं। ओके, द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोटेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। वेल्थ यानी कि हमारी संपत्ति, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन देना एंड उसकी ग्रोथ करना, ये मेन पर्पज है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ओके, चलिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज यूजफुल फॉर मेकिंग provisions of the predictable and unpredictable expenses that each of us has to meet in our life। हमारे लाइफ में दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। ओके, एक होता है प्रेडिक्टेबल, ओके, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हर महीने हमें ग्रोसरीज लगती है, हमें वेजिटेबल लगता है, घर का रेंट लगता है। ओके, जिसको बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस है, एजुकेशन का कॉस्ट है। ओके, और जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटी है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस यानी कि जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सडनली कुछ एक्सीडेंट्स हो गया या तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसको हमें कोई भी हमने उसका प्रिडिक्शन नहीं किया था, लेकिन वो खर्चा हमें करना पड़ रहा है। ओके, सडन डेट, मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। ओके, इसका प्लानिंग करने के लिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, चलिए। प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, कौन कौन से खर्चे आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस। बच्चों के एजुकेशन हो, ओके, उसमें आते हैं उनके कॉलेज की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ओके, ट्यूशन फीस, और उसको जो भी स्टडी मटेरियल लगता है वो। ओके, और अदर एक्सपेंसेस में उनका मेडिकल, ओके, उनके अदर कुछ चीज़ें उसके ऊपर वो खर्चा आता है। वो जो घर का जो पेरेंट्स है वही जो इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों के ऊपर पहले ही प्रेडिक्शन करके हर महीने कुछ अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड करता है। सेकेंड है कैपिटल फॉर अ प्रोफेशन और बिजनेस। यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है स्टूडेंट्स, कैपिटल, दैट इज द टर्म। कैपिटल इज द अमाउंट दैट इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। कैपिटल एक अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और मैं उसको किसी शॉप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, शॉप को कुछ ग्रोथ कर रहा हूँ, शॉप का कुछ फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, तो वो जो अमाउंट है वो मेरे लिए कैपिटल है। ओके, या तो मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ओके, या मेरी खुद की कोई कंपनी है, मुझे 1 करोड़ उसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो 1 करोड़ हो गया कैपिटल। ओके, तो ये प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आता है। ओके, बाइंग व्हीकल्स, हमें कार लेनी है, बाइक लेनी है, ओके, इसका पहले ही प्लानिंग करते हैं हम, उसके लिए सेविंग करते हैं और कार लेते हैं, ये तो प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस है। ओके, बाइंग बिल्डिंग और हाउस, हमें घर लेना है, उसका ही पहले प्लानिंग करते हैं, ये प्रेडिक्टेबल रहता है, हमें घर लेना है, बिल्डिंग्स लेना है, हाउस लेना है। ओके, ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, हमारे रिटायरमेंट होने के बाद जो भी हमें नेसेसरी लगती है उसके लिए हम सेविंग करते हैं। वो जो चीज़ें हैं उसका भी हम प्रेडिक्ट करते हैं पहले और उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं। ओके, तो ये एक्सपेंडिचर उसमें आता है। अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस, ओके, नेचुरल डिजास्टर, ओके, सपोज अर्थक्वेक से हमारे बिल्डिंग का लॉस हो गया, ओके, अगर अचानक बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेत और फसल अगर ख़राब हो गई तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है। ठीक है, अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन शुरू है जिसके वजह से काफ़ी बिजनेस और जॉब्स जा चुके हैं, ये भी हमारे नेचुरल डिज़ास्टर में आता है। उसके लिए जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, एडिशनली खर्चा होता है, उसको हम अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर फैमिली मेम्बर के लिए जो भी खर्चा आता है मेडिकली इमरजेंसी, ओके,
वो भी आता है अनप्रेडिक्टेबल। हम किसी का इससे थोड़ी गेस कर सकते कि अगले महीने में मुझे टाइफाइड होने वाला है, निमोनिया होने वाला है, नहीं भाई स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा कोई हमारा प्रेडिक्शन नहीं होता है। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स। ओके, अगर ऐसी चीज़ ना हो आपके साथ, अगर घर में कोई ऐसा एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो उससे जो भी हमें खर्च होता है वो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, सडन डेथ, ओके, ये भी जो इशू है वो अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आता है स्टूडेंट्स। ओके ओके, तो ये तो हो गया अनप्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। ओके, इनकम हमने देखा। ओके, इनकम होता है कोई पर्सन का मंथली और ईयरली उसका जो अर्निंग है उसको इनकम बोलते हैं। उसके बाद वो उस इनकम को इस तरीके से एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, स्पेंड करता है। ओके, चलिए देखते आगे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये कुछ वेज है जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं ये पता चलता है। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ चुका होगा कि ये जो डायग्राम है ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। ओके, चलिए इसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये एक ट्री डायग्राम है, उसके 3 ब्रांचेस है। देखो ये ब्रांच इधर जा रही है, ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच है। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें कैसे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो बताया है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है। तो पोस्ट ऑफिस में आरडी एक ऑप्शन है। आरडी यानी कि हम हर महीने हर रोज़ या तो 6 मंथली हम उसमें कुछ अमाउंट जमा करते हैं, उसके ऊपर हमें पोस्ट ऑफिस सिक्योरिटी देता है एंड हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। ओके, सेकेंड है सैलरी अकाउंट। अगर आपका सैलरी अकाउंट उस पोस्ट विभाग में है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। ओके, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड होता है ये। ओके, इसके ऊपर भी अच्छा खासा हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ये, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ओके, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो इंश्योरेंस भी आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटायरमेंट के बाद या तो आफ्टर उनका जो भी एक एज रिक्वायरमेंट है उस एज रिक्वायरमेंट के बाद ये जो स्कीम है ये मैच्योर हो जाती है और उसका हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट हमें मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ। ओके, सेकेंड सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर। इसमें भी अभी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लोग कर रहे हैं। ओके, तो इसमें एक सेविंग्स कर सकते हैं आप किसी भी बैंक किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर में। ओके, सेकेंड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। वी नो दैट एक एलआईसी की एक अच्छी एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसमें भी आप इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। बॉन्ड्स, ये एक टर्म्स है स्टूडेंट्स। ये ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है बॉन्ड। अगर उसका सपोज मैंने अगर 1 लाख का बॉन्ड बनाया है तो उस बॉन्ड को अगर मैं उस फाइनेंशियल सेक्टर में इंस्टीट्यूट में अगर मैं जमा करता हूँ तो उस बॉन्ड को सपोज मैंने 2 साल का बॉन्ड किया है तो 2 साल तक मैं इसकी अमाउंट नहीं निकाल सकता हूँ। ओके, तो इसके ऊपर मुझे 7% 8% इंटरेस्ट मिलता रहता है। ओके, लेकिन ये अमाउंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन पर्सन के पास, उन इंस्टीट्यूट के पास, उन बैंक के पास रहती है। ओके, उसको हम निकाल नहीं सकते। ओके, इस बॉन्ड के ऊपर मुझे लोन मिल सकता है लेकिन ये अमाउंट मुझे टाइम पीरियड के पहले नहीं मिलती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बॉन्ड। ओके, शेयर्स। ओके, ये जो शेयर्स है इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा मैं अपन डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। शेयर्स यानी कि किसी भी कंपनी में हम उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, और उस शेयर को बेच के हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है और कंपनी इस शेयर के ऊपर डिविडेंड देता है, यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो हर शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसको स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो ट्रेडिंग है इसका जो भी हम खरीदते और बेचते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ये जो ट्रेडिंग है ये ट्रेडिंग हम स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। ओके, NSE BSE ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, NSS, ओके, नेशनल सेविंग स्कीम। ओके, ये भी एक स्कीम है। ओके,
म्यूचुअल फंड आपने तो ऐड वगैरह सुना ही होगा स्टूडेंट्स। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी रिस्क के ऊपर डिपेंड है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है। इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो ये आपके सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। अभी ये जो ब्रांच है ये गवर्नमेंट सेक्टर में या सेक्टर में अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, ओके। बैंकिंग सेक्टर में नेशनलाइज बैंक डिपॉजिट है, जो भी बैंक गवर्नमेंट के उसको नेशनलाइज बैंक बोलते हैं, उसमें अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, एसबीआई एक नेशनल बैंक है। ओके, सेविंग अकाउंट है, इसमें भी रिक्वायर्ड डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट में लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया अलग अलग वेज सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इधर भी वही बताया हुआ है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे अमेजिंग थिंग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि गोल्ड के रेट तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। ओके, तो अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, स्टॉक्स शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये भी एक बिजनेस है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओके। पेंशनर स्कीम, ओके। और रियल एस्टेट यानी कि अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं, बिल्डिंग्स लेते हैं, या तो कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट में इस चैप्टर में कुछ अमेजिंग फार्मूलाज आने वाले हैं। इस फार्मूला का यूज़ करके हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन से फार्मूलाज है। ये फर्स्ट है, ओके, सेविंग। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसको आपको लर्न करना है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हर इन्वेस्टर का एक इनकम होता है, अर्निंग होता है, और एक्सपेंडिचर यानी कि उसका खर्चा। इनकम में से अगर उसका खर्चा हम माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है सेविंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के ऊपर मैक्सिमम एग्जाम्पल अपन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, इसको नोट करना है आपको अच्छी तरीके से, या तो लर्न भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, दैट वी हैड लर्न इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड। ओके, सिंपल इंटरेस्ट उसको एसआई भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसका फार्मूला मालूम है, जो भी बद्री की दुल्हन में हमें वरुण धवन बताती है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। पी यानी कि प्रिंसिपल। ओके, द अमाउंट दैट वी बोरोड फ्रॉम अ पर्सन और बैंक, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल। टाइम, कितने टाइम के लिए अपन ले रहे हैं। ओके, और रेट, उस बैंक का, उस इंस्टीट्यूट का रेट कितना है, इसके ऊपर हमें वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ओके, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, आफ्टर एंडिंग ऑफ द पीरियड। ओके, अगर वो 2 साल का पीरियड है, 2 साल के बाद हमें उस बैंक में कितने रुपए जमा करना है। एक तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ओके, सॉरी, तो ये जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओके, प्रिंसिपल, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, तो ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ओके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट पहले निकलनी पड़ती है। इसका एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। ओके, तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है ये थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, इसको आप ये करेक्शन कर दीजिए। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, इस फार्मूले का ही हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं अभी। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मंथली
of the money that she received every month and saves rupees 120, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। ओके, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, सॉरी। अलका स्पेंड 90% मनी ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्ड एवरी मंथ, यानी कि ये जो अलका, ये जो पर्सन है, ये क्या करती है, 90% खर्च करती है, स्पेंड करती है। उसको जो भी मंथली सैलरी मिलती है उससे ये 90% क्या करती है, स्पेंड करती है। उसका एक्सपेंडिचर 90% है। ओके, तो ऑब्वियसली 10% उसका सेविंग है। ओके, एंड सेविंग 120 रुपीज़, 120 रुपीज़ वो सेविंग करता है। तो उसको मंथली कितना इनकम होता है वो हमें निकालना है। देखिए, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। चलो, जो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ओके, उसको हम कंसीडर करेंगे एक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, लेट अलकाज मंथली इनकम बी एक्स। ओके, शी स्पेंड्स 90% ऑफ एक्स, इनकम के ऊपर ही खर्च करने वाले 90% ऑफ एक्स। ओके, 90%। ओके, तो परसेंट क्या होता है स्टूडेंट, 90/100। ये परसेंट का साइन निकालो, उसके नीचे 100 लिखो, ठीक है। ओके, 90/100 इंटू एक्स। ओके, अपन क्या कर रहे हैं, उसका मंथली ओके इनकम के ऊपर उसका स्पेंडिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मंथली इनकम एक्स है, स्पेंडिंग जो है वो 90% है, ठीक है। तो 90 इंटू एक्स इसको कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओके, जस्ट मिनट स्टूडेंट। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये 0 और ये 0 कट हो गए, तो 9/10 इंटू एक्स, यानी कि 9x/10। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया इसका स्पेंडिंग अमाउंट। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपने अभी देखा था, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग अमाउंट मालूम है हमें 120। ओके, इनकम क्या है हमारा एक्स, और एक्सपेंडिचर अभी तो यहाँ पे निकाला अपन ने, ठीक है। चलो उसको वैल्यू पुट आउट करते हैं। 120 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9x/10। देखिए स्टूडेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये जो है मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ओके, एक्स ये तो इनकम है अपना, माइनस 9x/10। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें मालूम है इसके नीचे 1 होता है। ओके, x इंटू 10 हो गया 10x, माइनस 9x 1 जा 9x, ओके, अपॉन 10 1 जा 10। ओके, हमने क्या की, न्यूमिनेटर्स इंटू डिनोमिनेटर्स, न्यूमिनेटर्स इंटू डिनोमिनेटर्स, इसकी करनी है सब्ट्रैक्शन। ओके, डिनोमिनेटर्स इंटू डिनोमिनेटर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स 9x माइनस, सॉरी 10x माइनस 9x क्या हो जाता है, x, यानी कि 1x, तो x ही लिख सकते हैं अपन। ओके, अपॉन 10। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो 120 इज इक्वल टू 9x/10x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया अपन ने, ठीक है। ओके, ये 10 को अपन ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो 10 इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो गया। 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 9x। ओके, तो x इज इक्वल टू 1200, इसकी मल्टीप्लिकेशन की 1200। ओके, 10x माइनस 9x हो गया 1x। ओके, तो ये जो x है ये हमने कंसिडर किया था अलकास मंथली इनकम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आपका आंसर। ओके, देयरफॉर अलकास मंथली इनकम बी इनकम इज ₹1200। ओके स्टूडेंट्स, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ गया, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, वो आप घर पे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, नीता स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्ड एवरी मंथ एंड saves rupees 750, how much money does she get मंथली। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, तो अगर इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं तो उसको पहले सॉल्व कीजिए और बाद में ये वीडियो आगे देखिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, हर स्टूडेंट ने ऐसा ही करना चाहिए। प्रैक्टिस सम, प्रैक्टिस एग्जाम्पल का वही मेरा
उद्देश्य है कि मैं प्रैक्टिस एग्जांपल दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ओके, और बाद में आंसर चेक करना है, ओके। तो आपने सॉल्व किया होगा अभी पॉज करके, तो अपन देखते हैं उसका आंसर। फर्स्ट स्टेप है, जो निकालना है हमें उसको एक्स कंसिडर करते हैं। क्या निकालना है हमें? उसकी मंथली इनकम, ठीक है, ओके। लेट नीताज मंथली इनकम बी एक्स, ओके। शी स्पेंड 90% ऑफ एक्स, इनकम के 90% वो खर्च करती है, ठीक है। तो 90/100 इंटू एक्स, ओके, ये 0 0 कट हो जाएगा, ओके। 9x/10 इंटू एक्स, ओके, 9x/10, ये हो गया आपका स्पेंडिंग अमाउंट। तो फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ओके। सेविंग है 750, इनकम x माइनस 9x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके, ओके। 750 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x/10, ओके। ये 10 को ट्रांसफर करते हैं इधर, ओके। 750 इंटू 10 इज इक्वल टू 10x माइनस 9x, ओके। x इज इक्वल टू 7500 स्टूडेंट्स, ओके। 10x माइनस 9x x होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर नीताज मंथली इनकम इज ₹7,500, ओके स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसके जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको अपन पहले सॉल्व करेंगे। नीता स्पेंड 5% हिज ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, invested 40% in share and deposit 3% in a bank, and used 40% his daily expenses. He was left the balance 19,000. What is his monthly income? तो स्टूडेंट्स देखिए, हम क्या करने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट में से जो सिमिलर क्वेश्चन है यानी कि इनकम निकालने वाले क्वेश्चन, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपको जो लिंक लग चुका है वो अच्छी तरीके से आगे चलेगा, ओके। अगर बीच में मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लूँगा तो आपको थोड़े से उसमें डिफिकल्टीज आ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम एक जैसे क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है, देखते हैं, ओके। निखिल स्पेंड 5%, उसका स्पेंडिंग दिया है 5%, ओके, चिल्ड्रंस एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है, ओके। इन्वेस्टेड यानी कि ये भी उसका एक्सपेंसेस है, 40% इन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो इनकम के, ओके। और 3% वो बैंक में जमा करता है, 40% वो 14% शेयर्स में, 40% वो डेली एक्सपेंसेस यानी कि जो भी उसके डेली की जो नीड्स है उसको उसके ऊपर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास सेविंग रहती है, उसका बैलेंस रहता है 19,000, तो उसका मंथली इनकम निकालना है। चलिए स्टूडेंट, जो मंथली इनकम है उसको अपन एक्स कंसिडर करते हैं। सॉल्यूशन, लेट निखिल्स मंथली इनकम बी एक्स, ओके। निखिल्स एक्सपेंसेस देखते हैं क्या क्या है, ओके। पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें एक ही एक्सपेंसेस था, उसका टोटल मिला के 90% था, अभी ये अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है चिल्ड्रंस एजुकेशन, कितना है चिल्ड्रन एजुकेशन, क्वेश्चन में देखिए 5% वो चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, ओके। सेकेंड है उसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ओके। तो 40% उसका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ओके। देखिए बैंक में भी जमा करता है 3%, ओके। डिपॉजिट 3% इन बैंक और 40% वो डेली एक्सपेंसेस में खर्च करता है। तो स्टूडेंट ये कितना परसेंटेज होता है, इसकी सम करते हैं, ओके। तो ये टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 62%, ओके। देखिए 40 प्लस 5 19 होता है, 19 प्लस 3 22, ओके। 22 प्लस 40 62 होता है, तो ये आ गया, ओके। पिछले क्वेश्चन में क्या था, टोटल मिला के 90% था, यहाँ पे हमें टोटल करनी पड़ी, यही उसका डिफरेंस है। टोटल एक्सपेंसेस 62%, मंथली एक्सपेंस 62% ऑफ एक्स, ओके। मंथली उसका इनकम जो है एक्स है, तो एक्स के 62% उसका एक्सपेंसेस है, तो हमें एक्स के 62% निकालना है। इसका मतलब इनकम के 62% कितना होता है उसको निकालेंगे, ओके।
62 अपॉन 100 इंटू एक्स, 62% यानी कि अपॉन 100, 62% इंटू एक्स, ओके, 62x अपॉन 100. सो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो ये हो गया आपका फार्मूला. सेविंग है 19,000 इज इक्वल टू इनकम है x माइनस एक्सपेंडिचर अभी अपन ने निकाला है 62x अपॉन 100, दैट इज एक्सपेंडिचर, और x को हमने कंसिडर किया है इनकम. ओके, 1900 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 इंटू एक्स, 100x, x के नीचे 1 होता है, 1 इंटू 62, 62x, 100x माइनस 62x अपॉन 100. तो ये कैलकुलेशन किया है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा. ओके, 100 को ट्रांसफ़र करते हैं, 19,000 इज इक्वल टू 38x, 100x माइनस 62x, 38 अपॉन 100 इंटू एक्स. 100 को ट्रांसफ़र करते हैं, 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 38x, x को ट्रांसफ़र करते हैं, सॉरी 38 को ट्रांसफ़र करते हैं, 19,000 इंटू 100 अपॉन 38. ओके, तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको. 19,000 इंटू 100 अपॉन एक्स, 19,000 इंटू 100 अपॉन 38. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 19 वन जा, तो यहाँ पे 1 बाकी है, 1 2 3 0, 19 वन जा 19 टू जा, ओके, 2 वन जा, इसका हाफ हो जाता है 50. ओके, तो 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 50,000. ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका 50,000 इनकम. तो निखिल्स का मंथली इनकम कितना है 50,000. ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, निखिल्स मंथली इनकम इज रुपीज 50,000. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. समीरा स्पेंड्स 90% of her income and donated 3% of socially useful cause. If she left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her actual income? ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, समीरा का स्पेंडिंग परसेंटेज दिया हुआ है. स्पेंडिंग यानी कि उसका खर्चा है 90%. ओके, उसमें अपने डोनेशन भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि डोनेशन भी उसके इनकम में से खर्च हो रहा है, तो ये भी स्पेंडिंग अमाउंट है. 90 + 3 93, और उसकी सेविंग दी हुई है, और हमें निकालना है उसका मंथली इनकम. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मंथली इनकम, तो उसको अपन एक्स कंसिडर करते हैं एज योर मेथड. लेट Samira's monthly income be X. Her expenditure is equal to 90%. ओके, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 90% प्लस डोनेटेड 3%. ओके, तो टोटल मिला के हो गए, समीरास टोटल एक्सपेंडिचर इज 93%. ओके, शी स्पेंड 93% ऑफ एक्स, वो इनकम के 93% स्पेंड करती है, तो हमें उसके सेविंग मालूम है. ओके, तो 93% अपॉन 100, ये परसेंटेज को अपन 100 में लिखा है, अपॉन 100 में इनटू एक्स, सो 93x अपॉन 100. सेविंग का फार्मूला है हमारे पास, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. इनकम 1,750 इज इक्वल टू इनकम क्या है x माइनस 93x अपॉन 100. 1,750 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 वन जा 100, 100x, 93 वन जा 93, 93x, ओके, अपॉन 100 वन जा 100. ओके,
ये 100 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं और 93 माइनस 100 माइनस 93 करते हैं। 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 93x। ओके, ये हो गया 7x और इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 1,75,000। ओके, 7 को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, 1,75,000 अपॉन 7, ये 7 इधर आने के बाद डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसकी अपन डिवीजन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे डिवीजन करते हैं 1,75,000 अपॉन 7। ओके, चलो उसकी डिवीजन करते हैं। 1,75,000 डिवाइडेड बाय क्या है 7। ओके, 7 टू ज़ा 14। ओके, सब्ट्रैक्शन आ गई 3। नेक्स्ट नंबर क्या है 5। 7 5 ज़ा 35, सब्ट्रैक्शन क्या है 0। तो ये 3 0 अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। ओके, तो 25,000 इज योर फाइनल आंसर। चलिए, x इज इक्वल टू 25,000। ओके, और x को क्या कंसिडर किया हमने, समीराज मंथली इनकम। तो समीराज मंथली इनकम इज 25,000। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम सीट का। ओके, प्रैक्टिस सीट का। ओके, सुमित बोरोज कैपिटल ऑफ ₹50,000। सुमित ने 50,000 का बोरोड्स लिया है। स्टार्टेड हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। इन फर्स्ट ईयर ही सफर्ड 20% लॉस। ओके, he invested remaining amount in new sweet business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss? Computed on his original capital. तो कैपिटल क्या है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। सुमित क्या करता है 50,000 इन्वेस्ट करता है। ओके, एक बिजनेस में, फूड बिजनेस में, उसमें उसको 20% लॉस हो गया फर्स्ट ईयर में। तो लॉस अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी कैपिटल बचता है उसको फिर से नए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इन सेकेंड ईयर में। ओके, वो बिजनेस है स्वीट मार्ट, यानी कि वो स्वीट्स का बिजनेस करता है और उसमें उसको 5% प्रॉफिट होता है। ओके, तो पहले ईयर में लॉस हो गया, दूसरी ईयर में प्रॉफिट हो गया। तो हमें कंप्यूट करना है कि एक्चुअल उसको प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो इसको अपन दो सेक्शन में करेंगे। फर्स्ट ईयर का अपन प्रॉफिट देखते हैं कितना है। ओके, या तो लॉस देखते कितना है, और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लॉस देखते और टोटल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। सुमित कैपिटल अमाउंट इज ₹50,000। इन फर्स्ट ईयर देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या किया उसने, सफर्ड लॉस ऑफ 20% ऑन ₹50,000। 50,000 के ऊपर 20% क्या हो गया लॉस। तो एक्चुअल लॉस कितना हो इसको निकालते हैं। ओके, 20 अपॉन 100। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 से। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू 20% ऑफ 50,000। ओके, लॉस इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 50,000। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये ज़ीरो गेट कैंसिल, ये ज़ीरो गेट कैंसिल। ओके, 20 इंटू 500 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, लॉस ₹10,000। तो 50,000 इन्वेस्ट किया है, उसको 10,000 का लॉस हो गया। तो अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 40,000। तो उसको निकलते पहले। रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस 10,000। तो 10,000 हमने लॉस को माइनस किया है। ओके, तो ये हो गया 40,000। ओके, दिस इज द कैलकुलेशन अबाउट इन द फर्स्ट ईयर। ओके, चलिए सेकेंड ईयर में चलते हैं। अभी यही अमाउंट 40,000 वो इन्वेस्ट करने वाला है। ओके, इन सेकेंड ईयर सुमित इन्वेस्टेड ₹40,000 इन बिजनेस ऑफ स्वीट मार्ट. Okay, he made a profit of 5%. Therefore, profit is equal to 5% of 40,000. Profit 5% of 40,000.
ओके, तो 5/100 इंटू 40,000, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 40 इंटू 5। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2000। तो सेकेंड ईयर में इसको 2000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। नाउ न्यू कैपिटल, द न्यू कैपिटल ऑन हेड 40,000 प्लस 2000 हमें ऐड करना है क्योंकि वो प्रॉफिट है। ओके, 42,000 हिज न्यू कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल क्या था 50,000, न्यू कैपिटल क्या है 42,000। ओके, तो देखो पहले की इन्वेस्टमेंट अब कम हो चुके हैं, इसका मतलब टोटली इसको लॉस हो चुका है, वो लॉस हमें निकालना है। ओके, देयरफॉर द न्यू कैपिटल इज लेस देन ओरिजिनल कैपिटल, सो सुमित इनकर्ड अ लॉस, उसको लॉस हो चुका है। लॉस इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। ओरिजिनल कैपिटल 50,000, न्यू कैपिटल 42,000, 8,000 इज द लॉस। देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू ₹8,000। स्टूडेंट्स, हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ उसका लॉस निकालने को हमें बोला गया है। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट लॉस परसेंट निकालते हैं हम इसका। चलिए लॉस परसेंट भी निकालते हैं। लॉस परसेंटेज एक्चुअल लॉस अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। एक्चुअल लॉस हो चुका है 8,000, ओरिजिनल अमाउंट है 50,000, इंटू उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 16% उसको लॉस हो चुका है ये 2 साल के बिजनेस में। तो लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, सुमित incurred loss of 16%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मिस्टर सैयद kept ₹40,000 in a bank at the rate of 8% compounded interest for 2 years. Mr. Fernandes invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandes got ₹1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. यहाँ पे 2 पर्सन है और दोनों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, सैयद एंड फर्नांड्स, कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इसको हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैयद का प्रॉफिट निकालते हैं। सैयद ने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है। सॉल्यूशन फॉर मिस्टर सैयद, P इज इक्वल टू 40,000। P इज द अमाउंट जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। ओके, टाइम 2 ईयर, 2 साल के लिए, रुपीज़ रेट है 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है हमें। इन्वेस्टेड इन अ बैंक, बैंक में इन्वेस्ट करना है। ओके, CIA कंपाउंडेड इंटरेस्ट अमाउंट, ये फार्मूला है। ओके, P इंटू जस्ट मिनट, यहाँ पे ये R लिखते हैं, रेट। चलिए स्टूडेंट्स, फार्मूला लिख दिया हमने। क्या फार्मूला है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है पहले। ओके, कि टोटल अमाउंट कितनी होती है 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद। ओके, प्रिंसिपल इंटू इन ब्रैकेट 1 + R/100 इंटू एन होता है नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर 2 है, सिंपली वैल्यू पुट आउट करते हैं। ओके, प्रिंसिपल 40,000 इन ब्रैकेट 1 + 8/100 रेज़ टू 2। ओके, 8 क्या है उसका रेट, तो R को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, तो 40,000 इंटू 108/100 रेज़ टू 2। तो ये जो 1 + 8/100 है, इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। ओके, तो देखिए
इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 हमारा क्या है, रेट है, अपॉन 100, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली, ओके। 100 इंटू 1, 100 प्लस 8 1 ज़ा 8 अपॉन 100, ओके। 108 अपॉन 100, तो ये हो गया स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 108 अपॉन 100 इसको मैंने लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, ओके। 40,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, ओके। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक सोपी ट्रिक्स यहाँ पे कि ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, ये 2 ज़ीरो कट हो गए, ये ज़ीरो कट, तो ये 2 ज़ीरो कट हो गए। तो फाइनली क्या बचता है देखते हैं, 4 इंटू 108 इंटू 108, इसका प्रोडक्ट करके इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, ये आपको आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आता है 46,656, ओके। तो देखो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 40,000, उसको कितना रिटर्न्स मिला है, 46,656, तो उसको एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है, तो हमें परसेंट में निकलना है, ओके। तो पहले उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 46,656 कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट। ये जो अमाउंट है इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, ओके। 46,656 माइनस प्रिंसिपल है 40,000, ओके। तो 6,656 ये आगे इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,656। सैयद्स प्रॉफिट रुपीज 6,656, ओके। सैयद्स प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, 6,656 अपॉन 40,000 उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करना है आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ओके। ये 2 ज़ीरो कट हो गए, यहाँ पे ये ज़ीरो कट हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया, ये 2 ज़ीरो कट हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ 40 चाहिए, इसको एक बार करेक्ट करते हैं। तो ये 40 है, तो सैयद्स प्रॉफिट इज 16.64%, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स इसको हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये 40,000 चाहिए, तो ये यहाँ पे बराबर है, ये 40,000 है, ओके। तो ये 100 का 0 और ये 0 कट हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया है 16.64। आगे चलते हैं। फॉर मिस्टर फर्नांड्स इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, किसमें इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, ओके। इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1,20,000, ओके। आफ्टर 2 ईयर्स, दोनों भी 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आफ्टर 2 ईयर्स ही रिसीव्ड 1,92,000, तो उसका प्रॉफिट निकलते हैं। फर्नांड्स प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,92,000 माइनस 1,20,000, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, सॉरी ये इसको रिटर्न है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो उसका प्रॉफिट हो गया 72,000। देयरफॉर फर्नांड्स प्रॉफिट इज 72,000, ओके। तो इसका एक बार अपन परसेंटेज निकालते हैं। फर्नांड्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 72,000 अपॉन 1,20,000, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ओके। ये फाइनल आंसर आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद। फर्नांड्स प्रॉफिट इज 60%, ओके। 12 से उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इफ यू ऑब्जर्व दैट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, whose property is more, okay, Fernand's profit is more, the Fernand's investment is more profitable, okay. From one and two, Fernand's investment is more profitable, okay. So guys, thank you very much। आज यहाँ पे 6.1 हमने ख़त्म किया है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन 6.2 स्टार्ट करने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब किया है। हम डे टू डे हमारा जो लेक्चर है इसको और इम्प्रूव करने के लिए
कोशिश करेंगे। तो आपका जो भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।